हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम और हर हर महादेव। सावन का महीना लगने वाला है, सभी को हर हर महादेव। तो भाई स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में सभी का। और हम लोग लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी। तो कहानी सुनने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं और जो कहानी सुनना चाहते हैं ससुर ने विचार किया कि क्यों ना एक ऐसी बहू चुनी जाए जो बुद्धिमान हो। देखते हैं आखिर वो बहू कौन सी निकलती है। हमारी तो 4 बहुएं हैं। तो ससुर ने चारों बहुओं को बुलाया। तो चारों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटा मैं आपको कुछ देने वाला हूँ और उसे आप संभाल के रखना। तो बहुएं का बोली, ठीक है पापा जी, आखिर आप दो तो क्या है वो चीज। तो ससुर ने अपने घर से एक मुट्ठी गेहूं लिया और गेहूं से 5-5 दाने करके चारों बहुओं को दे दिया। और ससुर ने कहा, बेटा लो इसे संभाल के रखो, मैं जाता हूँ अब तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि अब मेरा समय तीर्थ करने का है। मेरा भाई बुढ़ापा है तो मैं जाता हूँ तीर्थ करने के लिए। तो बहुओं ने कहा, ठीक है पापा जी, आप बेफिक्र होके जाइए, हम ये दाने अच्छे से संभाल करके रखेंगे। तो ससुर ने कहा, ठीक है बेटा, फिर तो कोई हमें टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ससुर चले गए, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। और जब 1 साल हो गया तब ससुर लौट कर के आए। तो कहा, बेटा जो हमने आपको 5-5 दाने गेहूं दिए थे चारों लोगों को, आखिर वो दाने हैं कहाँ, हमें ला कर के तो दिखाओ। तो बड़ी बहू कहती है, पिताजी हमने तो गेहूं अलमारी में रख दिए थे कहीं और झाड़ू लगाया तो वो कहीं झड़ के चले गए। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, गलती हो गई, चलो मानते हैं। और अब दूसरी बहू से कहा, बेटा आपको भी तो हमने गेहूं दिए थे, आपने कहाँ रख दिए। अब वो कहती है, पापा जी हमने भी गेहूं रख दिए थे, तो बारिश हो रही है तो वो सड़ गए। चलो कोई बात नहीं, तीसरी बहू को बुलाइए। तीसरी बहू कहती है, पिताजी जब से आप गए हो मैं उन 5 दानों को एक एक करके रोज गिनती हूँ और गिनने के बाद में वो ना ही घटते हैं ना बढ़ते हैं, उतने के उतने ही रहते हैं जितने हमने की गिने थे। तो ससुर कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं भाई, नहीं बढ़े तो भाई चलो कोई बात नहीं। अब छोटी बहू को बुलाया कि भाई छोटी बहू को बुलाओ, आखिर उनका भी तो हम सुने वो क्या कहती है। तो छोटी बहू आई और कहा, पिताश्री आप चलिए, हमने 5 दानों को गोदाम में रखा है, आप गोदाम में चल करके देखिए। तो ससुर आश्चर्यचकित में पड़ गया कि आखिर इसने किया क्या है जो 5 दानों से इसने गोदाम में भर रखे हैं। और ससुर को मन में बहुत खुशी थी कि आखिर यही बहू एक लायक है जो घर संभाल सकती है। उनने जाहिर नहीं की बात और मन ही मन में मुस्कुराते रहे पिताश्री। और पिताश्री जाकर के देखते हैं गोदाम में
तो हकीकत में 500 कट्टी गेहूं रखा हुआ है। अब पिताश्री पूछते हैं बहू से कि आखिर बेटा आपने ये चमत्कार कैसे किया। तो बहू कहती है पिताश्री मैंने बहुत सोचा, उन 5 दानों को हाथ में रख करके बहुत देर तक सोचा, दिमाग लगाया और सोचती रही और उन 5 दानों को मैंने थोड़े से मिट्टी में डाला, एक बीज, तो बीज वो निकला। फिर मैंने 5 दानों को डाला, फिर वो 5 निकल गए। कुछ समय बाद फिर वो बड़े हुए, फिर उसमें 5 बाली निकली। इसके बाद में फिर हमने उन बालियों को मतलब निकाले दाना बालियों से, फिर बालियों में कम से कम 100 ग्राम दाना निकले। तो पिताश्री फिर मैंने उन 100 ग्राम दानों को बहुत सारी जगह में फैला दिया और बो दिए, तो उनमें कई पेड़ निकले। और इसके बाद में फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी उन्नति बढ़ाई। वही 5 दानों से आज हमारे 500 कट्टी गेहूं के लगे हुए हैं। तो पिताश्री कहते हैं कि बेटा ये सारा राजपाट तुम्हारे ही सुप्रत है, तुम ही इस राजपाट को देखो कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है, वो तो तुम ही रख सकती हो। तो भाई देखो, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है, वो गलत नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जितना हमसे संभले चुका और जितना हमें रख चुका उतना हमने रख लिया। अब आपकी बारी, आप चाहे इसे नष्ट कर दो और चाहे बढ़ा दो। तो भाई हमारे बड़े बूढ़े कोई हमें गलत शिक्षा नहीं देते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो हमें गलत शिक्षा नहीं देते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई एक साइड है और अपना जो अच्छा शिक्षा दे सके। कैसी लगी हम और बहू की, आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसी कहानी मेरे दिमाग में गूंज रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के सामने जाहिर करी जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।